Hello student, today in this video we will discuss about the Hindu undividable family or joint Hindu family. Our chapter 2 class 11 forms of business organization subject business study. इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली। इससे पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं जो हमने इससे पहले के टॉपिक्स पढ़े थे इन दिस चैप्टर। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़े थे उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था अबाउट द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ साथ में हमने पढ़ा था इसमें प्राइवेट सेक्टर्स एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेस और को। तो हमने उसमें पढ़ा था 3 सेक्टर्स के बारे में, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जिसमें हमने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में बताया था कि इसमें जो पर्सन इन्वॉल्व होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन इन्वॉल्व होता है जिसके थ्रू इस बिजनेस को ओन, कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी अबाउट द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। उसमें प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या था, उसमें जो भी प्रॉफिट वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, ये मेन जो स्टेबलाइज की जाती है वो किस मकसद से स्टेबलाइज की जाती है, फॉर द प्रॉफिट। ठीक है, इसका मकसद मेनली प्रॉफिट अर्न करना होता है। जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती है ये कंट्रोल और मैनेज की जाती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, इसका जो मकसद होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसका मकसद होता है सर्विस प्रोवाइड कराना। ठीक है, नेक्स्ट थी हमारी जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उसको हम लेकर के चलते हैं। उसमें पब्लिक इंडिविजुअली एक पर्सन प्लस जो गवर्नमेंट होती है, दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर के उसमें वर्क करते हैं। जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर वाला पर्सन है वो उसमें एज ए वर्कर या एज ए क्या नाम है उसको मैनेज करने वाला बनता है, लेकिन कंट्रोल किसके थ्रू की जाती है, थ्रू द गवर्नमेंट कंट्रोल की जाती है। उसको रन करने के लिए जो उसके डेली के जो वर्किंग है वो डेली के वर्किंग में प्राइवेट सेक्टर वाला पर्सन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये तो बात थी हमारी उस अबाउट द क्या नाम है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने तरह के हमारे जो बिजनेस सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इसके जो हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस थे इसको भी हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, दूसरा हमारा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तीसरा था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। चौथा हमारा पार्टनरशिप और 5वां हमारा कंपनीज। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे अबाउट द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करेंगे। अब हम पहले उसके थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं किस पर, जो हमने पीछे पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर। हम अब बात करेंगे किसके बारे में, उस जो हमने पहला पढ़ा था इससे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने बताया था कि वो उसका एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन उसका मालिक होता है। जो भी बिजनेस होता है वो उसको कंट्रोल और मैनेज करता है। उसमें होने वाले प्रॉफिट को वो खुद से एंजॉय करता है और जो उसमें लॉसेस होते हैं वो खुद से वेयर करता है। ठीक है, तो ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का पॉइंट था। अब हम बात करते हैं अबाउट द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है या हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली बिजनेस क्या है। ठीक है, इसमें कह रहा था हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली बिजनेस और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो, तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि ये जो हमारा बिजनेस है इसमें जैसे बताया था कि द हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली बिजनेस और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये जो बिजनेस है हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये अपने आप में एक अलग तरीके का बिजनेस है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें अबाउट द बिजनेस तो ये सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ये अपने आप में अलग डिफरेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल अपने अलग तरीके से वर्क करता है, विच इज फाउंड ओनली इन इंडिया, जो कि केवल इंडिया में पाया जाता है इस तरह का बिजनेस। मतलब अगर हम बात करें अबाउट द बिजनेस तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन ये जो हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली बिजनेस है ये अपने आप में एक अलग ही डिफरेंट तरीके का बिजनेस है। ठीक है, और इसको हम केवल इंडिया में ही देख सकते हैं या इंडिया में ही इस तरह के बिजनेस होते हैं। ठीक है,
आगे कह रहा है इट इज गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू लॉ। ये हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो अंडर हिंदू लॉ होते हैं। द हिंदू सक्सेशंस एक्ट 1956, इसको जो वो किया गया है वो किस एक्ट के तहत किया गया है? 1956 के एक्ट के तहत, हिंदू लॉ 1956 के तहत किया गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। ये जो बिजनेस है ये सबसे बहुत पुराना या प्राचीन फॉर्म है बिजनेस का, जिसके बेसिस पर जो बिजनेस इन इंडिया किया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे बहुत पुराने टाइम से इस तरह का बिजनेस चला आ रहा है, जो हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली बिजनेस है। ठीक है, जिसमें क्या है कि जो भी मेंबर्स, मालिक या जो भी पर्सन्स होंगे, सुपरवाइजर, मैनेजर या सारी चीज़ें जो सारे बिजनेस की केयर टेकिंग करेंगे, वो ओवरऑल उसी फैमिली के मेंबर्स ऑलमोस्ट होंगे। ठीक है, जो उस बिजनेस को की केयर टेकिंग कर रहे होंगे। और ये क्या नाम है, हमारे क्या नाम है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। ये बहुत पुराना बिजनेस है जो हमारी कंट्री का है। आगे कह रहा है इट रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली। मतलब एक परिवार के व्यक्तियों के थ्रू ही इस बिजनेस को रन किया जाता है। इसमें पार्टिसिपेट उसी फैमिली के मेंबर्स करेंगे, उसको ओन और कंट्रोल भी उसी फैमिली के मेंबर्स करेंगे, जो कि एक हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली के मेंबर्स होंगे। अब हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली का मतलब यहाँ पर क्या है? वो परिवार जो एक तरह से साझे रूप से एक साथ मिलकर के किसी बिजनेस को कैरी कर रहा है, जिसमें आपस में कोई भी बंटवारा नहीं हुआ है। कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो जो रिलायंस कंपनी थी वो एक तरह से हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली की का बिजनेस था, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में वो हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली का बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें बंटवारा हो चुका है। ठीक है, वहां पर पहले क्या था, जब हम धीरू भाई अंबानी थे तो वो और उनके लड़के अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी उसी में प्रॉपर वर्क कर रहे थे। ठीक है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि पुश्तैनी बिजनेस चला आता है। हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली बिजनेस हमारा वो बिजनेस होता है जो पुश्तैनी कई पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यूसली चला आता है। ठीक है, जैसे हमारे दादा ने काम कोई बिजनेस सेटअप किया, हमारे पिताजी ने भी वो किया, फिर उसके बाद में हम भी उसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ियां एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व हो रही हैं। आगे कह रहा है द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इन इज बर्थ। इसमें जो मेंबरशिप मिलती है वो जन्म के साथ ही मिल जाती है। जैसे उस किसी भी हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली में कोई भी पर्सन बर्थ लेगा, ठीक है, वो उसका मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाएगा इन ए पार्टिकुलर फैमिली एंड देयर 3 जनरेशंस कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस। 3 जनरेशंस कंटिन्यूसली एक बिजनेस में मेंबर्स बन सकती हैं। जैसा अभी मैंने बताया था कि हमारे दादाजी हैं, हमारे पिताजी हैं, मैं हूं, तो हम तीनों के तीनों उस बिजनेस के अंदर एज ए मेंबर, एज ए पर्सन वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेरा वर्थ से ही मैं उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाऊंगा या उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बन जाऊंगा। ठीक है, आगे कह रहा है द बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता और मैनेजर। जो बिजनेस कंट्रोल और मैनेज किया जाता है ये उस फैमिली के सबसे बड़े पर्सन के थ्रू कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़े में मान लो 3 पीढ़ियां मैंने अभी बताई कि दादा है, फादर है, उसके बाद में मैं हूँ, तीनों लोग। अब इसमें जो सबसे एल्डेस्ट है वो हमारे ग्रैंडफादर हो गए, तो ग्रैंडफादर उस बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। ठीक है, और या फिर एक ही फैमिली में 4 भाई हैं तो जो सबसे बड़ा भाई होगा वो बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करेगा। ठीक है, बाकी के एज ए मेंबर वर्क करेंगे उसमें। आगे कह रहा ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन असर्टनर एंड दे आर नोन एज को पर्सनल। ठीक है, जो
उसके मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे मेंबर्स उसमें इक्वली राइट रखते होंगे। मतलब उस बिजनेस में हेड तो उसमें एज ए हेड वर्क करेगा ही, ठीक है, लेकिन जो अदर पर्सन होंगे, जो अदर मेंबर्स होंगे उस फैमिली के, वो भी उतना ही राइट रखते होंगे जितना कि उस बिजनेस का हेड राइट रखता है, जो कर्ता ऑफ द फैमिली होगा या कर्ता ऑफ द बिजनेस होगा, उसके बराबर राइट रखते हैं। जो भी उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी पुश्तैनी या जो भी पुरानी, उन प्रॉपर्टीज में वो उसके एज ए को पर्सनल की तरह वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। आगे कहते हैं कि इसमें अब पॉइंट आता है हमारा कि जो मेंबर्स हैं हमारे, वो मेंबर्स क्या है, जो लाइबिलिटीज वाली बात आती है अगर इसमें, तो जो लाइबिलिटीज होगी अदर मेंबर्स की लाइबिलिटीज होगी वो लिमिटेड लाइबिलिटीज होगी, बट जो कर्ता ऑफ द बिजनेस या कर्ता ऑफ द फैमिली होगा, वो कर्ता ऑफ द फैमिली की जो लाइबिलिटीज होंगी वो अनलिमिटेड होंगी, उनकी लाइबिलिटीज का कोई भी लिमिट नहीं होगी, ठीक है। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हेड होगा उसकी लाइबिलिटीज लिमिटेड। कहने का मीन्स क्या है कि जो उसका हेड होता है उसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं, बाकी जो जितने भी मेंबर्स होंगे, 2 मेंबर्स हो, 3 मेंबर्स हो, जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटीज उस बिजनेस में लिमिटेड होंगी, ठीक है। अब आगे कह रहा है देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ इनहेरिटेंस अंडर दिस हिंदू लॉ। मतलब कहने का मीन्स कि यहाँ पर 2 तरीके से बिजनेस को मैनेज किया जा सकता है, 2 सिस्टम्स हैं जिनके बेसिस पर उसको वो किया जाता है। नेक्स्ट पहला पॉइंट है हमारा दयाभागा सिस्टम। दयाभागा सिस्टम का मीन्स क्या है कि एक तरह से द सिस्टम प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल ओनली। जो ये सिस्टम है वो केवल वेस्ट बंगाल में फॉलो किया जाता है। अंडर दिस सिस्टम द सिस्टम बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स, इस सिस्टम के तहत में जो भी पर्सन्स हैं एक बिजनेस उसमें फैमिली में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर अलाउड टू बी को पर्सनल। मतलब एक फैमिली में जैसे हमारा यहाँ पर है अदर कंट्रीज में, सॉरी अदर उसमें स्टेट्स में या अदर स्टेट्स की बात करें तो वहां पर कोई भी पर्सन केवल मेल मेंबर्स ही एक उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर्स बनेंगे, बट इन वेस्ट बंगाल चाहे वो वहां पर मेल हो या फीमेल मेंबर हो, पर्सन हो, ठीक है, दोनों को पार्टनर की तरह, को पार्टनर्स की तरह वर्क कर सकते हैं एक बिजनेस के अंदर, ठीक है। महत्वाकांक्षी सिस्टम्स, इसमें क्या कह रहा है, दिस सिस्टम प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। मतलब ये जो सिस्टम है ये ओवरऑल इंडिया में फॉलो किया जाता है केवल वेस्ट बंगाल को छोड़कर। अंडर दिस सिस्टम ओनली द मेल मेंबर्स आर अलाउड टू बी अ को पार्टनर इन द बिजनेस। कहने का मीन्स क्या है कि केवल यहाँ पर जो उसके ऑन द बेसिस ऑफ महत्वाकांक्षी सिस्टम उसमें क्या होता है कि वो उसमें केवल मेल मेंबर्स ही किसी भी बिजनेस के को पर्सनर्स या पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल पॉइंट हमारा था जिसमें हम वर्क कर रहे थे। अब तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि ये ओवरऑल पॉइंट थे जिसके बेसिस पे हमने अपने इस पॉइंट में हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली के बारे में बताया था। इन ब्रीफ छोटा सा पॉइंट मैं फिर से दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, इसको पूरा ओवरऑल एक्सप्लेन कर देता हूँ इन शॉर्ट कि जो हिंदू अनडिवाइडेबल फैमिली है वो हमारे वो बिजनेस है, एक तरह से ये बहुत क्या नाम है अलग तरीके का बिजनेस है जो कि केवल हिंदुस्तान में ही पाया जाता है, इंडिया में ही पाया जाता है। इस तरह का बिजनेस कहीं अदर कंट्रीज में नहीं किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं वो एक ही परिवार के सारे मेंबर्स होते हैं और उनका जो वर्क होता है वो ओवरऑल एक फैमिली में जितने भी पर्सन्स मेल मेंबर्स होंगे वही उस के को पार्टनर्स या को पार्टनर्स बन सकते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा पर्सन होगा, जो एल्डेस्ट पर्सन होगा, वो उसका कर्ता या हेड या मैनेजर कॉल्ड किया जाएगा, वही ओवरऑल बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल करेगा। बाकी पार्टनर्स बाकी पर्सन्स एज ए पार्टनर वर्क करेंगे, ठीक है। इसकी जो लाइबिलिटीज होती है वो लाइबिलिटीज केवल कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, बाकी सबकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है।